और वहीं बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बड़ा बयान सामने आया। जितू पटवारी पर तीखा हमला बोला है, दिग्विजय सिंह को बढ़िया आदमी बताया और पटवारी को दिग्विजय से राजनीति सीखने की सलाह दी। दिग्विजय सिंह को बीजेपी में आने का न्योता भी दिया और कहा कि धीरे से बीजेपी में दिग्विजय सिंह आ जाए। पटवारी की बात कर दी, अच्छे आदमी की बात किया करो। अच्छा आदमी कौन है? अच्छे आदमी हमारे मोहन सरकार है, वो सरकार है हमारी। दिग्विजय सिंह ठीक है, बढ़िया आदमी है। देखो बूढ़ा आदमी है, पुराना आदमी है। ऐसे आदमियों से शिक्षा लेते रहे करें पटवारी तो अच्छे पटवारी बन जाएंगे जी, प्रमोशन हो जाएगा इनका। अब उनसे धीरे जोर का झटका धीरे से लगा दें और भारतीय जनता पार्टी में आ जाए चुपचाप। दिग्विजय सिंह हाँ, अगर आ जाएंगे तो स्वागत होगा। अरे अब कांग्रेस में जब नहीं बन रही तो क्या करेंगे कांग्रेस में, जब कांग्रेस वाले उनको जीने नहीं दे रहे। इतने साल काम किया है बताओ। हाँ आए ना, सिंधिया जी आए, राजा महाराजा। और कांग्रेस की अंतरकलह अब खुलकर सामने आई है और इसी पर चर्चा के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। राकेश यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो राकेश जी आपका ही मैं रुख कर लेती हूँ, चूंकि कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ रही है। एक तरफ आप लोग दावा करते हैं कि संगठन की मजबूती के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन फिर कहीं से कोई ट्वीट आ जाता है, कहीं से कुछ बयान आ जाते हैं और बीजेपी को मौका मिल जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, अंतरकलह नहीं है। संगठन में सबको अधिकार होता है अपनी बात रखने का, बात बोलने का, क्योंकि हम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो भी बातें रखी जाती हैं वो जनता के समक्ष रखी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा छुप के कमरे के अंदर निर्णय नहीं होते हैं, या ऐसा दर्शाया नहीं जाता है कि हमने सबसे पूछ लिया और निर्णय करा, लेकिन जनता अनभिज्ञ रहती है। हाल ही के जो भी मामले हुए हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी ने पूरी बात एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कही है। किस तरीके से किस मामले में क्या कहा वो भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता बरसाती मेंढक की तरह बार बार अपने बिलों से निकल के फुदक रहे हैं, कुछ भी उलझुल बयान दे रहे हैं, जबकि उनको तो उसका स्पष्टीकरण देना है कि जो आरोप पीसीसी अध्यक्ष ने लगाए हैं कि उनकी जो व्यक्तिगत जमीन और भूमि बढ़ी है, उसका आज तक कोई जवाब, ऑथेंटिक जवाब नहीं आया। ना सीएम की तरफ से आया, ना सीएम सचिवालय से आया, ना किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से आया। क्या बात है कि वहां चुप्पी है, खामोशी है, और इधर हमारे जो संगठन की आपस की बातें हैं उसको मैं लड़ाई नहीं बोलूंगा, वो आपस की एक चर्चा है। बहुत सारी चीजें ठीक की जाती हैं आपस में मिलकर, वो ठीक की भी गई हैं, और वो पब्लिक के प्रेस के सामने रहता है। दबा छुपा के काम करना राकेश जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, लोग कुछ अपनी बातें रख सकती है, लेकिन अगर आपने निधि चतुर्वेदी का जो ट्वीट है वो देखा होगा, सीधे तौर पर वो दिग्विजय सिंह को नागपाश कह रही है और कह रही है कि अपनी ही पार्टी को डस रहे हैं। तो ये बोलना ठीक है क्या? ये बोलना आप ठीक समझते हैं? देखिए, ये कोई कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत जो भी उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट करा, कांग्रेस की ही महासचिव है। हाँ, मैं आप बोलने तो दीजिए आप। जी बोलिए। ये कांग्रेस हाईकमान का किसी भी ऐसे बयान को समर्थन नहीं होता है, और अगर कोई गलत बयान है और वो हाईकमान के अनुशासन कमेटी के नॉलेज में आएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। कोई भी नेता हो, अगर वो संगठन के किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितना ही बड़ा नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो एआईसीसी उसमें संज्ञान लेगी और निश्चित तौर पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, अनुशासन कमेटी उसमें निर्णय करेगी। लेकिन ये वो जो बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की कोई लैंग्वेज नहीं है, कांग्रेस की भाषा नहीं है, कांग्रेस के कोई पदचिन्ह नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा इस तरह की नहीं है कि किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी ऐसे अनर्गल शब्द बोले जाएं। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, उसकी एक सभ्यता की सीमा होती है, एक परिधि होती है, उसके अंदर रह के वो अपनी बात कही जाती है। बिल्कुल, अधिकार सभी के पास है, लेकिन सीमा तय की जानी चाहिए। हमारे साथ विवेक जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विवेक जी, बीजेपी के ही नेता ने तो दिग्विजय सिंह को सीधे ये निमंत्रण भी दे दिया कि धीरे से बीजेपी ही ज्वाइन कर लीजिए। अंतरकलह को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक दिग्विजय सिंह जी के पार्टी शिफ्ट करने का सवाल है, ये तो नेतृत्व स्तर के विचारणीय प्रश्न है, तो ये वहीं डिसाइड होगा। और रही बात जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष की, तो वो तो ये स्पष्ट हो चुका है इतनी अंतरकलह के बाद कि जीतू पटवारी एक नेतृत्व, उनका नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं है, प्रदेश कांग्रेस को। यहां तक कि झूठे आरोप लगाने पे आमादा है। उनके नेतृत्व में कांति बम भाग जाते हैं, उनके नेतृत्व में मीनाक्षी नटराजन
चुनाव हार जाती है, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। 22 एनएसयूआई को अध्यक्षों को वो देना पड़ता है। कल ही ग्वालियर की कार्यकारिणी कांग्रेस की होल्ड कर दी गई, इस्तीफे सोशल मीडिया पे खुलेआम पोस्ट हो रहे हैं। तो ये अंतरकलह नहीं, ये आंतरिक गुटों में बटा हुआ गृह युद्ध है। कांग्रेस अब विपक्षी होने का भी जनता को कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा है। और रही बात दिग्विजय सिंह जी को, तो दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल जैसी संज्ञा देना गलत है। स्लीपर सेल वो होता है जो मीनाक्षी नटराजन के चुनाव में हुआ, जो तेलंगाना कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल के लोगों ने उनकी पोल खोली और उनके बारे में प्रकरण की जानकारी दी। दिग्विजय सिंह जी एक पूर्व सीएम है, अनुभवी नेता है। उन्होंने तो जीतू पटवारी के बोले गए झूठ बल्कि अपराध, मिथ्या आरोप लगाना एक बीएनएस की धारा 248 में अपराध होता है, उस अपराध को दुरुस्त करते हुए उन्हें सच सामने लाए, तथ्य सामने लाए कि वीर भारत न्यास को जो भूमि दी गई है वो वास्तविक में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग को ट्रांसफर की है और वो मिल्कियत भी शासन की है। तो दिग्विजय सिंह जी ने तो सच बोलकर कांग्रेस को आईना दिखाया है कि कम से कम सच का सहारा ले। तो इसमें कोई वो नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी एक अनुभवी नेता है, इसमें दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल जैसी बात करना और उनका अपमान करना तो गलत है। हालांकि हम दिग्विजय सिंह जी से भी राजनीतिक रूप से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन जीतू पटवारी का तो नाकारा नेतृत्व है जो प्रदेश अस्वीकार कर चुका है और बेहद जनता के लिए भी बेहद शर्मनाक है। वो खुलेआम झूठ पर उतर आए हैं। बिल्कुल विवेक जी, इसका जवाब मैं राकेश जी से ही ले लेती हूँ। राकेश जी आप सुन रहे हैं? विवेक जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी। विवेक जी जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे। उनका कहना है कि जीतू पटवारी की अध्यक्षता से ही कांग्रेसी खुश नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है कि वो तय करेगी कि कांग्रेसी किससे खुश हैं किससे ना खुश हैं। अगर ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो सीएम बने थे उनसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको एक चिट्ठी के दम पे सीएम बनाया गया। तो ये इनकी पार्टी में क्या परंपरा होती है ये खुद ही बता दें कि सीएम के लायक तो शिवराज जी थे, उनने जिताया था चुनाव, फिर उनको क्यों हटा दिया गया? क्यों रातों रात नए व्यक्ति को चुना गया? उनको ही नहीं पता था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ, तीसरी लाइन में बैठे थे। तो ये बेमानी बातें हैं। किसका नेतृत्व रहेगा, कौन सफल होगा, जीत जब होती है तो सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो पार्टी नहीं कह रही है, आप ही के लोग कह रहे हैं राकेश। वही मोहन यादव जी को आप पहले घोषित कर देते मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, क्यों नहीं करा आपने? क्यों शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा? तो वो बातें ना करेंगे, सुचिता क्या होती है, किस तरीके से निर्णय होते हैं, ये सबको पता है। राकेश जी, लेकिन आप मुख्यमंत्री एक चिट्ठी से बना दिया गया ये बात कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले आपके ही जो नेता है उनका भी एक ट्वीट सामने आया है, उन्होंने पूरे मामले में हाईकमान को दखल देने की मांग की है। तो आपके भी फैसले तो हाईकमान लेती है, ये नजर आता है। नहीं, हाईकमान फैसले लेती है लेकिन सलाह करके लेती है, चिट्ठी भेज के नहीं लेती। चिट्ठी भेज के किसी को मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाया कांग्रेस में। पिछले 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप। इस तरीके से तो नहीं बने। तो ये तो राजस्थान में भी बने, एमपी में भी बने, छत्तीसगढ़ में भी बने, तीनों जगह ऐसा हुआ। और वहां राजस्थान में तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था कि वो जो सीएम की दावेदार थी वो आत्महत्या कर गई थी। तो ये सबने देखा है। तो वहां बीजेपी हमें शिक्षा देगी वो ना करे, वो पहले खुद के घर को देख लें। हमारे घर में जो भी हो रहा है वो हम उसको संभालने में सक्षम है। आईसीसी सक्षम है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर वरिष्ठ नेता तक आपस में बातचीत करते हैं। यही बातें हमारी सार्वजनिक इसलिए आती है कि हम छुपाते नहीं है, दबे कमरे में बात नहीं करते। हमारा कोई ऐसा संगठन आरएसएस जैसा नहीं है कि बंद कमरे में हमें सलाह दी जाए, वहां डांटा जाए, उसके बाद फिर हम बाहर आके चुपचाप गले में हाथ डाल के हंसते हुए निकलना है। जैसे 2 विधायक अभी हुए थे, गोविंद राजपूत और वहां भूपेंद्र सिंह का झगड़ा आपने देखा है। उज्जैन के चिंतामण मालवीय विधायक है जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको बुला के भोपाल में डांटा गया। वो सार्वजनिक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एक गुप्त प्रक्रिया होती है सारा काम करने की, छुपा के करने की। लेकिन कांग्रेस की ये नहीं होती है, इसलिए आप कांग्रेस की सारी बातें जब पब्लिक डोमेन में जाती है तो एक दर्पण जैसी साफ होती है। विवेक जी, ऐसा है क्या चिट्ठियों में बातें होती है और सिर्फ कुछ लोग ही पार्टी के फैसले लेते हैं? देखिए, पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पिट्ठू पार्टी है। एक परिवार पूरा देश जानता है कि 2 लोग निर्णय लेते हैं, प्रधानमंत्री जी लेते हैं, अमित शाह जी लेते हैं। इन 2 के सिवा कोई निर्णय नहीं बता दीजिए। वहां पर तो मां बेटे निर्णय लेते हैं और जिनका राहुल गांधी का नेतृत्व भी यहाँ पर दिग्विजय सिंह को स्वीकार उन्होंने किए और इसका साफ परिणाम है कि मीनाक्षी नटराजन के चुनाव का नतीजा सामने है। आपके मन की बात कहने का अधिकार आपको नहीं है।
ये तो आप अच्छे से जानते हैं। किसी कार्यकर्ता को नहीं बीजेपी के मन की बात बिल्कुल कहने का। बिल्कुल मन की बात राकेश एक विवेक जी, परिवार समय के की पीछे थोड़ी कमी है, पार्टी माफी के चलती साथ है, आप उस दोनों को परिवार रोकना के आकाओं चाहूंगी। को खुश करने में हर आदमी लगा रहता है। आपके पक्ष साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी के साथ रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।